महाराष्ट्र के अमरावती में दरियापुर चुनाव क्षेत्र के अचलपुर तालुका के असदपुर शाहपुर गांव में मौजूद चंद्रभागा छोटे बैराज प्रोजेक्ट के रिहैबिलिटेशन के काम में कथित करप्शन के खिलाफ उभाटा शिवसेना ने कड़ा रुख अपनाया है। यह आरोप लगाते हुए इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए रिहैबिलिटेशन और डेवलपमेंट के काम बहुत खराब क्वालिटी के हैं। उभाटा शिवसेना के अमरावती जिले के चीफ नरेंद्र बटोले सीधे पानी की टंकी पर चढ़ गए और अब प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट से पूरे इलाके में हलचल मच गई। प्रोटेस्ट करने वाले का कहना है लोगों का कि रिहैबिलिटेशन के काम में बड़े पैमाने पर करप्शन की वजह से घर, सड़कें, पानी की सप्लाई और दूसरी बेसिक सुविधाओं खराब क्वालिटी की हो गई है और असदपुर शाहपुर गांव के लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। गांव वालों को सुविधाओं की कमी, अधूरे काम और घटिया कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। नरेंद्र पडोले ने यह आंदोलन इसलिए शुरू किया ताकि मामले की पूरी जांच के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट के दोषी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो वहीं असदपुर शाहपुर गांव के सरपंच समेत बड़ी संख्या में गांव वालों ने इस आंदोलन का खुलकर सपोर्ट किया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आखिरकार उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलन करने वाले ये जोरदार मांग कर रहे हैं कि चंद्रभागा छोटे बैराज प्रोजेक्ट रिहैबिलिटेशन के काम की क्वालिटी में सुधार किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गांव वालों को तुरंत बेसिक सुविधाएं दी जाए। अब पूरा तालुका इस बात पर ध्यान दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या कदम उठाता है। मी 25/9/2025 व 26/9/2025 ला सांगवा बुजुर्ग येथे झालेला प्रकल्प आहे। त्या प्रकल्पामध्ये जे शेतीचं भूसंपादन करण्यात आलं आहे ते अतिशय म्हणजे असं करा की ते भूसंपादन करत असताना नदीकाठची शेती सोडून देण्यात गेली आणि वरची शेती घेण्यात आली आणि घरांचं पुनर्वसन करत असताना नदीकाठचे घरं सोडून देण्यात आले, वरची घरं घेण्यात आली। असा मोठा भ्रष्टाचार त्या दोन्ही भूसंपादनामध्ये झाला आहे आणि तो भूसंपादनाचा घोळ निकाली काढावा आणि जे असदपूर शहापूरमध्ये ज्या लोकांचं पुनर्वसन झालं त्या पुनर्वसनामध्ये ज्या सोयीसुविधा झाल्या त्या अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या झाल्या। त्यामध्ये शाळा खोल्या असतील, बांधकामं, विविध तऱ्हेचे बांधकामं, रस्त्याचं बांधकाम आहे, नालीचं बांधकाम आहे, अंगणवाड्या, विविध तऱ्हेचं सगळं निकृष्ट काम झालं। त्यामुळं मी त्या आंदोलनावर दखल अधिकाऱ्यांनी न घेतल्यामुळं मी दिनांक 29/1/2026 ला 11 वाजता आंदोलन करण्याचा मुद्दा हाती घेतला। परंतु या राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा यांचा विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाल्यामुळे मी ते आंदोलन 3 वाजता त्यांची शोकसभा व श्रद्धांजली देऊन सुरू केल्यानंतर 3 वाजतापासून सकाळी 7 वाजेपर्यंत ठिय्या आंदोलन देत असताना एकही पाटबंधारे विभागाचा अधिकारी असो किंवा संबंधित एजन्सीचा अधिकारी असो या ठिकाणी आलेला नाही। त्यामुळे मी आज याच पुनर्वसनामध्ये निकृष्ट दर्जाची बांधलेली टाकी त्या टाकीवर चढलेलो आहे आणि जोपर्यंत मला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत मी या टाकीवरून उतरणार नाही। जर मी टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन बदलवणार आहे, परंतु आज जर 7 ते 8 वाजेपर्यंत मला न्याय मिळाला नाही तर मी या टाकीवरूनच दुसरं आंदोलन करेल। तरी माझ्या जीवितात जर हानी झाली तर याला सर्वस्वी पाटबंधारे विभाग जबाबदार राहील।